हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हिंदी में। चलते हैं आज के नए प्रश्नों के साथ। अपना पहला प्रश्न है, माखन लाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? विकल्प संख्या एक है हेमतरंगिणी, विकल्प संख्या दो है युग चरण, विकल्प संख्या तीन है समर्पण, विकल्प संख्या चार है माता। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या एक हेमतरंगिणी। अगर इस से संबंधित आपको आप काफ़ी क्वेश्चन अगर पता है आपको तो इस कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और नए नए क्वेश्चनों को जानकारी पाएं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? इसके विकल्प है नीरजा, यामा, दीपशिखा, श्रृंखला की घड़ियाँ। इसका सही विकल्प होगा दो, यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये रहा अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? विकल्प है एक है भग्नदूत, दो है कितनी नावों पर कितनी बार, विकल्प संख्या तीन है हरी घास पर क्षण भर, विकल्प संख्या चार है इथलियम। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या दो, कितनी नावों पर कितनी बार। दोस्तों, अगर आप लोगों को इससे संबंधित और भी प्रश्नों के उत्तर पता है तो आप कमेंट अवश्य बताएं। और इस गे जी को किस सन में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? जिसका विकल्प संख्या एक है साहित्य अकादमी, विकल्प संख्या दो है ज्ञानपीठ, विकल्प संख्या तीन है देव पुरस्कार, विकल्प संख्या चार है व्यास सम्मान। जिसका सही उत्तर होगा साहित्य अकादमी, विकल्प संख्या एक। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ना भूतो ना भविष्यत, ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है? नरेश मेहता, नरेंद्र कोहली, रामदास मिश्र, कुंवर नारायण। अगर आप लोगों को इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वैसे इसका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या दो, नरेंद्र कोहली ना भूतो ना भविष्यत के लेखक हैं। अपना अगला प्रश्न, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? विकल्प संख्या एक है वाराणसी 1910, विकल्प संख्या दो है 1975 नागपुर, विकल्प संख्या तीन है 1945 उदयपुर, विकल्प संख्या चार है 1955 नई दिल्ली। जिसका उत्तर होगा विकल्प संख्या दो नागपुर 1975। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? ईशानी, भवानी प्रसाद मिश्र, शिव बेंगल सिंह सुवन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वैसे इसका उत्तर होगा विकल्प संख्या चार, हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व के लेखक हैं। अगला प्रश्न, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ था? विकल्प संख्या एक है ज्ञानपीठ, विकल्प संख्या दो है मंगला प्रसाद, विकल्प संख्या तीन है सरस्वती, विकल्प संख्या चार है देव सम्मान। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या दो, मंगला प्रसाद। साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को दिया गया था। चलते हैं अपना अगला विकल्प। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ज्ञानपीठ, देव सम्मान, भारत भारती, शेक्सपियर। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या तीन, शेक्सपियर पदक महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से किस कवि को सम्मानित किया गया था?
सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से किस कवि को सम्मानित किया गया? विकल्प 1 है नागार्जुन, विकल्प 2 है जयशंकर प्रसाद, विकल्प 3 है सुमित्रानंदन पंत, विकल्प 4 है अज्ञे। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3, सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? विकल्प 1 है सेनापति, विकल्प 2 है केशव दास, विकल्प 3 है सूरदास, विकल्प 4 है मोहनलाल मिश्र। जिसका सही उत्तर होगा केशव दास रामचंद्रिका की रचना की थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है सीता वनवास से संबंधित रचना कौन सी है? ऑप्शन है शबरी, प्रभात पर्व, महाप्रस्थान, संशय की एक रात। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, प्रभात पर्व सीता वनवास से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न ज्ञानदीप किसकी रचना है? विकल्प संख्या 1 है शेख नबी, विकल्प संख्या 2 है भूषण, विकल्प संख्या 3 है रहीम दास, विकल्प संख्या 4 है वृंद। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 शेख नबी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? विकल्प 1 है गुंडा, विकल्प 2 ग्राम, विकल्प संख्या 3 सालवती, विकल्प संख्या 4 महुआ। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 ग्राम, जो कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? उपन्यास, कविता, कहानी, नाटक। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे एक नाटक है, विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से छायावादी के रचनाकार हैं? 1 नागार्जुन, 2 सुमित्रानंदन पंत, 3 धूमिल, 4 त्रिलोचन शास्त्री। छायावादी रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो इसका उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 सुमित्रानंदन पंत। चलते हैं अपने अगले विकल्प प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जयद्रथ वध किसकी रचना है? हम लोगों को बताना है आप लोगों को कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। जिसका विकल्प 1 है मैथिली शरण गुप्त, विकल्प 2 जयशंकर प्रसाद, विकल्प 3 महादेवी वर्मा, विकल्प 4 है पंत। अगर आप लोगों को इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वैसे इसका उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 मैथिली शरण गुप्त। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं? किशोरी लाल गोस्वामी, चंद्र शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद्र भगवान दास। इसका सही उत्तर होगा चंद्रन शर्मा गुलेरी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उर्वशी किसका काव्य है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत निराला, सुमित्रानंदन पंत। आप लोगों को बताना है कि उर्वशी किसका काव्य है। अगर आप लोगों को इसका उत्तर पता है तो आप लोग जल्द अवश्य इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दें। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तब तक मैं आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आपको पता है तो बस से जल्दी बताएं कि उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी किसकी रचना है? अगर आप लोगों को पता है तो अवश्य बताएं। वैसे उर्वशी इनमें से किसी की रचना नहीं है, जबकि इस उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो कि इस ऑप्शन में
नहीं दिया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? विकल्प संख्या 1 लल्लू लाल, विकल्प संख्या 2 है श्रद्धा राम फुल्लौरी, विकल्प संख्या 3 है श्रद्धा सदल मिश्र, विकल्प संख्या 4 है राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 श्रद्धा राम फुल्लौरी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत से, उर्दू से, तमिल से, तेलुगु से। जबकि इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4 संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं संबंधित हैं उन सभी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बड़ी रचित रचना है झरना, मैला आंचल, मुद्रा राक्षस, प्रेम प्रलाप। इसका सही उत्तर होगा मैला आंचल, फड़ीसा द्वारा रेणु द्वारा रचित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं? मधुकाकरिया, कमलेश्वर, मनु भंडारी, आगे। अगर आप लोगों का इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में बस बताएं। वैसे इसका उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 कमलेश्वर। आपको कमलेश्वर जी की अगर कोई अन्य रचना पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बस बताएं। वैसे बकरी भी इनकी रचना है। चल ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हमें आगे की हौसला बढ़ाया हो सके। धन्यवाद दोस्तों।